नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर और बड़ी ब्रेकिंग और बड़ा अपडेट जो है वो लद्दाख को लेकर है कि जिस तरह से लेह लद्दाख में पिछले कुछ दिन से जो माहौल बना हुआ है, जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, और इस बीच जो डेवलपमेंट्स हुई, सोनम वांगचुक जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, अब पूरी तरह से ये जो डेवलपमेंट्स हुई है, ये सोनम वांगचुक और उनकी गिरफ्तारी के साथ जो है वो पूरी तरह से एक अलग दिशा में, अलग डाइवर्शन जो है वो इसमें देखी जा रही है। वो ये एक बड़ा खुलासा जो है वो आज किया गया है। जो डीजीपी हैं इस वक्त लद्दाख के, एसडी सिंह जम्वाल, उनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस ब्रीफिंग में एसडी सिंह जम्वाल ने यह खुलासा किया कि सोनम वांगचुक के जो तार हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और ये सारी चीजें जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अजीत सिंह जम्वाल ने यह भी खुलासा किया कि लद्दाख पुलिस ने एक पीआईओ यानी पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव उसको गिरफ्तार किया है और उससे यह भी जानकारियां मिली है कि जो सोनम वांगचुक के साथ उसका जो बातचीत थी, जो कनेक्शन था, वो पिछले काफी समय से था और वो जो है इसका फीडबैक यानी पीआईओ पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो ऑपरेटिव था, वो सारा फीडबैक जो सोनम वांगचुक के साथ जो बातचीत चलती थी, वो फीडबैक जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता था। तो ये बड़ा खुलासा या एक जो बड़ा टर्न या बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माना जाए वो ये कि सोनम वांगचुक के जो तार है वो अब सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का मामला तो पहले ही जो है वो चल रहा है कि फॉरेन फंडिंग को लेकर जिस तरह से आपने ये सारी चीजें देखी भी कि जो एनजीओ उनकी चल रही है, फॉरेन फंडिंग का जो लाइसेंस था उसका रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके साथ भी जो उनके दौरे रहे हैं, वहां पे क्या कुछ उन दौरों के दौरान हुआ और उन चीजों को भी जो अब जो एजेंसीज है वो खंगाल रही हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो उसकी तरफ से ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। सोनम वांगचुक जो है वो इस वक्त राजस्थान की जोधपुर जेल में उनको जो है वो रखा गया है और इसके साथ साथ ही जो एसडी सिंह जमाल है, डीजीपी लद्दाख, उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग में यह भी खुलासा किया कि जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये वारदात हुई, जिस तरह से जो वहां पे प्रदर्शन के दौरान और हिंसा जो है वो भड़की, उस दिन कुछ लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो ये कहा गया है कि उसमें से कुछ जो लोग थे जो जख्मी हुए थे वो नेपाली थे, वो नेपाल के रहने वाले थे। यानी अब ये कहा जाए कि नेपाल के साथ भी इस घटनाक्रम के जो तार हैं वो जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी इस घटनाक्रम के जो तार हैं वो जुड़ रहे हैं। और इस तरह से आप देखिए कि चाहे थोड़ा सा अगर हम इस खबर से हटकर भी बात करें तो महराज मल्लिक का जो एपिसोड हुआ और महराज मल्लिक के एपिसोड में जिस तरह से जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बैन किए गए, पुलिस की तरफ से उनको ब्लॉक किया गया क्योंकि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे थे और वहां से एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी कि लोगों को जो है वो कहा जाए कि आप बाहर निकलिए और महराज मल्लिक के सपोर्ट में प्रदर्शन कीजिए, माहौल खराब कीजिए और यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कीजिए। तो यही लगभग तस्वीर जो है वो इस घटनाक्रम को लेकर या लद्दाख को लेकर भी आप देखिए कि बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस दिन हिंसा हुई उसमें कुछ नेपाली लोग जो है वो भी शामिल थे और ये खुलासा किया है एसडी सिंह जमाल ने आज की अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में और उसमें उन्होंने कई और चीजों का जिक्र जो है वो भी किया है। कर्फ्यू की भी उन्होंने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश है कि हालात जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए और जो कर्फ्यू है, रिलैक्सेशन जो है वो उसमें दी जाए। और ये कहा गया है कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में करीब करीब 44 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है और उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। अभी कुछ लोग जो है वो रडार पर हो सकते हैं, अगले कुछ दिनों में जो है वो और लोगों को जो है वो उठाया जाए और उनसे जो है वो जांच की जाए या पूछताछ की जाए। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक के जो तार हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अजीत सिंह जम्वाल ने यह खुलासा किया है कि एक पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को जो है वो लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लद्दाख उस पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का जो कनेक्शन था वो सोनम वांगचुक के साथ वो था। वो काफी समय से जो है वो सोनम वांगचुक और दोनों आपस में कांटेक्ट में थे और ये सारी डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान शेयर की जाती रही पीआईओ द्वारा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव द्वारा। तो अब सीधे सीधे देखिए कि उस हिंसक
घटना में जब हिंसा हुई उसमें कुछ नेपाली वहां मौजूद, सोनम वांगचुक और पीआईओ के तार, और पाकिस्तान में वो इंटेलिजेंस को शेयर करना, ये सारी चीजें, और फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उसके ऊपर जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन सारी चल रही है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर ये एक नई कुछ डेवलपमेंट्स जो वो हो रही हैं, और जिस तरह से ये सारी चीजें और सारे घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, उससे अब ये मान लिया जाए कि जो सरकार है, जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, वो अब ये हिंसा कैसे हुई, लद्दाख में एकदम से इस तरह से जो है वो टर्न हो जाना, इस तरह से हिंसक लोगों का हो जाना, और वो तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, क्या उसके पीछे की बैकग्राउंड है, क्या उसके पीछे का इतिहास है, हिस्ट्री है, और ये सारी चीजें क्यों लद्दाख में बड़ी तेजी से बदलने लग पड़ी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म की जाती है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी जो है वो बना दी जाती है। लद्दाख जो पूरी उम्र यूटी मांगता रहा कि हमें यूनियन टेरिटरी दे दी जाए, और 5 साल के अंदर ही वो स्टेट के मुद्दे पर जो है वो क्यों शिफ्ट करता है। हमें लगता है कि गृह मंत्रालय जो है वो अब पूरी तरह से इन चीजों को खंगालने में लगा हुआ है, इन तथ्यों को खंगालने में लगा हुआ है, इसकी बैकग्राउंड में जाने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो एक हालात इस वक्त बने हुए हैं लद्दाख में, एक तो ये कि जो कर्फ्यू लाइक सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, शिक्षण संस्थान अभी भी जो है वो आज भी बंद थे, और इसके अलावा जो अपेक्स बॉडी है, ले की अपेक्स बॉडी और केडीए यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से लीड कर रही हैं लद्दाख की इन मांगों को लेकर या इस एजिटेशन को लेकर। और उसको अभी देखना होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से क्या जो अपेक्स बॉडी और जो केडीए है उनके साथ कोई बातचीत का ब्रेक थ्रू होता है कि नहीं होता, क्योंकि बीते दिन भी हमने आपको खबर बताई थी कि 27 या 28 सितंबर को हो सकता है एमएचए की तरफ से जो वो इनको बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया जाए। अभी उसके ऊपर कोई बात जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं एक डायलॉग प्रोसेस जो है वो साइड वाइज चलता रहेगा, या लद्दाख के जो लोग हैं वो ये जो मांगे कर रहे हैं उनके साथ एक डायलॉग प्रोसेस चलता रहेगा कि मांगों पर कितना अमल करना है या कितनी मांगे जो है वो कंसीडर करनी है या नहीं करनी। लेकिन दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली ये जो पीछे जो एक खिचड़ी बन रही थी इस पूरे माहौल की, उसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, उस पर अब एजेंसीज और जो एमएचए है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर जो है वो अब काम कर रहा है। और उसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा जो है वो किया है अजीत सिंह जम्वाल जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख है, उन्होंने कि सोनम वांगचुक और पीआईओ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव 2 लोगों के बीच में बड़ा जबरदस्त कनेक्शन रहा है, दोनों में बातचीत होती रही है और पूरी जो डिटेल्स है उसकी वो पाकिस्तान शेयर की जाती रही है। तो ये अब इस पूरे मामले के जो तार हैं वो अब अलग अलग चीजों के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ, और उस हिंसक घटना के दौरान कुछ नेपालियों का उसमें रहना, और जब वो जख्मी हुए और उनको तब जो है वो ये चीजें सामने आई, तो ये जो कहा जा रहा था कि भाई क्या कुछ स्पॉन्सर्ड हो रहा है लद्दाख में, क्या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से कई लोगों ने ये भी कहा कि अब लद्दाख बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश जैसे जो हालात है वो कहीं नेपाल में बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही, लेकिन अब कुछ चीजें जो है वो धीरे धीरे से सामने आना शुरू हो गई हैं। हालांकि जो अपेक्स बॉडी है और जो केडी है उसने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई ये स्पॉन्सर नहीं है, ये लद्दाख के लोगों की एजिटेशन है और लद्दाख के लोगों की मांग को लेकर ये एजिटेशन अभी चलती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सरकार या एजेंसीज या कुछ लोग जो थिंक टैंक्स है वो ये भी मान रहे हैं कि कहीं ये स्पॉन्सर तो नहीं, अब ये स्पॉन्सर है कि नहीं है, उन चीजों के ऊपर जो एजेंसीज हैं वो अब काम कर रही हैं और बहुत सारी चीजें बड़ी तेजी से लद्दाख घटना को लेकर या लद्दाख को लेकर बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके।